नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिले में लाडली बहना योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां कई महिलाओं के खाते में 2 महीने की किस्त के पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसमें 2 महिलाओं के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये है कि अधिकारी अब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट भिंड के पूप क्षेत्र के वार्ड 8 की रहने वाली संतोषी देवी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पति मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सरकार द्वारा लाडली बहना योजना से मिलने वाली किश्त 1250 रुपए से उसका कुछ गुजारा चल जाता था। संतोषी के लिए ये किश्त उस वक्त अहम हो गई जब बाइक से गिरकर संतोषी के सिर में चोट लग गई। अब संतोषी डॉक्टर से चेकअप कराने को लेकर दवाइयों का खर्चा भी इसी किश्त से चुकाती है। संतोषी को झटका तब लगा जब उसके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की लाडली बहना योजना की किश्त आनी बंद हो गई। हालात यह है कि संतोषी की 3 महीने की दवाई बंद हो गई है। संतोषी देवी के पति ने इसकी शिकायत बैंक, नगर परिषद फूप और महिला बाल विकास अधिकारी से की है। वहीं जब इसकी जांच की गई तो जांच अधिकारियों ने इसे आधार कार्ड या KYC की त्रुटि होना बताया, परंतु जब संतोषी देवी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई तो सच्चाई सामने आई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनकी राशि सुमन देवी नामक महिला के खाते में स्थानांतरित हो चुकी थी। सुमन देवी का बैंक खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चचाई शाखा जिला अनूपपुर में है। हैरानी की बात तो यह है कि फूप की रहने वाली संतोषी देवी की राशि इतनी दूर स्थित खाते में कैसे पहुंच गई। जब बैंक रिकॉर्ड की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर माह में सुमन देवी के खाते में करीब 9,22,000 रुपए जमा किए गए। इस राशि का अधिकांश हिस्सा जल्द ही निकाल लिया गया और खाते में केवल 5,000 शेष रहे। लाडली बहना योजना की किश्त संतोषी देवी की नहीं, नयागांव थाना क्षेत्र के बराहिन निवासी कंचन देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंचन देवी का खाता बैंक ऑफ इंडिया पांडेरी शाखा में है। उसकी नवंबर और दिसंबर माह की राशि राजकुमार पगारे नामक व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित हो गई। जब कंचन देवी ने शिकायत दर्ज कराई तो विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि राजकुमार पगारे के खाते में बड़ी मात्रा में सरकारी राशि जमा की गई। दोनों शिकायतें मिलने के बाद महिला बाल विकास अधिकारी ने यह पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि गड़बड़ी कैसे हुई, महिलाओं को पैसे वापस कैसे दिलाए जाएं। सिर्फ एक महिला कर्मचारी बैंक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। वहीं पूप स्थित सेंट्रल बैंक के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही बताई। हालांकि जब इस मामले में महिला बाल विकास अधिकारी संजय जैन से इस भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो वो कैमरा देखकर भागने लगे। माइक छुड़ाने का प्रयास किया, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बैंक का एक ग्राहक है जिसके खाते में लाडली बहना योजना के पैसे आते थे, परंतु वह पैसा अब किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, किसी दूसरे खाता धारक के उसमें जा रहा है। आरोप आ रहा है कि बैंक से गड़बड़ी हुई है। मामला क्या है, आपके जानकारी में आया? बैंक से तो ये हो ही नहीं सकता। ये जहाँ से एंटी ओरिजिनेट होती है वहीं से कोई चेंजेस की है खाते की। जो ग्राहक आया था आपके पास, उसको उसने आपसे शिकायत की होगी और उसको आपने क्या पाया, थोड़ा सा बताया? अभी नहीं, बस यहाँ पे सब गलत पता करने आता है कि लाडली बहना के पैसे आए कि नहीं, तो उनको देख के बता दिया जाता है कि अभी आए हैं तो बता दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल सर मेरा यह आता है जहन में कि यदि इस तरीके की गड़बड़ी होती है और किसी दूसरे में जाता है तो उसको अपन कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं? ये है तो इसके लिए तो जहाँ से जो एंटी ओरिजिनेट होती है, जहाँ से वो ट्रांसफ़र होनी है, वहीं से पकड़ी जा सकती है कि वो किस खाते में ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, जिस लगातार साइबर ठग इस समय सक्रिय है, बैंकों के फ्रॉड कॉल आती है, हम लोगों को फंसाया जाता है जी। तो इस तरीके के जो मामला होता है उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है और कैसे करते हैं ये लोग? इससे तो लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है कि वो कोई OTP या कोई और ऐसा मांगा जाता है तो उसको ना दिया जाए। कोई फ्रॉडलेंट है, कोई OTP कोई भी बैंक कभी नहीं मांगता है। तो आपको क्या लगता है इस जो मामले में किसकी लापरवाही रही होगी, जिस तरह से पैसा जिसके पास पहुंचना चाहिए उनके बाद नहीं पहुंचा है, किसी अन्य खाते में चला गया है? इसमें तो जो बैंक लेवल पे तो कुछ नहीं हो सकता चेंजेस। जो भी चेंजेस हुई है वहीं जहाँ से ओरिजिनेट हुई है एंट्री वहीं से। कहाँ से? महिला बाल विकास से? और जहाँ से भी आता हो, जो भी डिपार्टमेंट इसके भेजता है। लेकिन महिला बाल विकास का तो आरोप है आपके ऊपर के जो बैंक के ऊपर पूरा सिद्ध बोला है कि वहाँ से अकाउंट बदल दिया गया। नहीं, गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंक लेवल पे तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, सोशल मीडिया पर डाला है, वो भी गलत है, गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, ये किसके खाते में गया है, ऐसा कोई नाम वगैरह सामने आया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कंफर्म किया जा सकता कहाँ किसके खाते में गया है। कहाँ के रहने वाला है व्यक्ति?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो विभाग ही बता देता है कि उन्होंने किसके खाते में ट्रांसफ़र किया। आ रहे थे पैसे कौन सी योजना से आ रहे थे और कितने रुपए आ रहे थे और कब से बंद हुए हैं? लाडली बहना योजना से आ रहे 1250 रुपए। हर महीना जब से चालू हुई तब से हर महीना आ रहे। तो यहाँ बैंक के सामने ऑफिस है, वहाँ लेने गए, हर महीने जाते थे। उनने कही कि पैसे आए नहीं, तो अब 1 महीना रुक गए, फिर दोबारा फिर गए दूसरे महीना, तो उनने कही पैसे आए नहीं। फिर हम नगर पालिका गए, नगर पालिका में कही कि तुम बाल विकास महिला केंद्र में भिंड जाओ। फिर वहाँ भिंड गए, भिंड से भिंड कही तीसरी मंजिल पे जाओ। तीसरी मंजिल पर ऑफिस ही वहाँ गए, उनने बोला कि आप नीचे जाओ, बाबूजी हैं उनसे पूछना। तो बाबूजी बैठे थे गेट के अंदर, तो उनने कही कि आपके खाते दूसरे खाते में जा रहे, देख के वहाँ फ़ोन में, तो देख के फिर उनने बोला कि आप कागज़ अपने ले आओ। तो कागज़ हम बाद में लेने ही गए। फिर उनने जी महिला योजना वाला कार्ड और आधार ID और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड जी कागज़ जमा कर ले। उनने कही अब आप जाओ, अब आपका काम 15 दिन में हो जाएगा। कितना टाइम हो गया आपको ये सब कुछ किए हुए? 1 महीना होने के बाद 13 तारीख को गए, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है? सुनवाई नहीं है। अबे कुछ नहीं हुआ। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी के साथ हम गए नहीं सर, हमने कही आ जाएंगे, फिर हम गए नहीं। क्या नाम है? हमारा रामवरण किसके नाम से आते थे पैसे? संतोषी देवी कौन है वो संतोषी आपकी? पत्नी, क्या करते हो? मजदूरी। पैसा आना बंद हुआ, लेवे को गए सुनना ही करते, ये कहीं आ नहीं रहता है खाते में। कहाँ गई दूसरे खाते में जा रहा है। कहाँ पर गई थी? सुशीला ना आया जान, सुशीला ताकि खाते में जा रहा है, तुम्हारे पास पैसा आ नहीं रहा है। कितने महीने से नहीं आ रहा है? 2 महीना से नहीं आया, जो तीसरा हो जा रहा थी। अच्छा, हाँ तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है क्या? हाँ, फिर गए महू गए थे बैंकों में, गए महू लेते तो गए तो नहीं कर दे कि तुम्हारे नहीं पैसा आ रहा, दूसरे खाते में जा रहा है। तो अधिकारी से बात करी आपने? और भी भिन्न में हम जाना तो रहने भाई, ऐसे तुमसे कैसे आते थे, तुमसे बात भाई। तो पैसा स्टार्ट हुआ अभी आना? पैसा स्टार्ट हुआ आना? और नहीं अभी काय के पैसे आते थे आपके पास? जी बाकी आ रहा है। लाडली योजना वाले। हाँ कौन से? बहना वाले जी, मोदी की। हाँ तो बंद हो गया वो? हाँ बंद हो गए। कितने रुपए के आते थे? बित्ते आते 1000 और 200। 1250 रुपए? हाँ बस, हाँ 12.5 से आते। अच्छा, लाडली बना के? हाँ शिकायत की है आपने कहीं पर? हाँ जी, भिंडी करिएगी बस। कहाँ की रहने वाली हो तुम? हमें नहीं फूकते है। क्या करती क्या हो? कछु नहीं जी, वैसे चौके में सानी पानी करा था बस। क्या नाम क्या है? संतोषी। बैंक में भी गई थी इसकी जानकारी? बैंक में गए थे, नहीं करते जब कहीं नहीं अब तो पैसा नहीं आ रहा है, वो दूसरे खाते में जा रहा है, दही नहीं आ ही नहीं रहा जब कहीं। तो किसके खाते में जा रही है, कुछ बताया क्या? हाँ बता तो नाम नहीं बताओ, बस लिख के आएगा ये कागज। अच्छा, हाँ भिंडू जमा होगा तो बहू लिख के आएगा, तो और जमू आ तो एक तो बहू ने बताया। तो कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई अभी आपके? अबे कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं कछु नहीं। ठीक। अच्छा, जो पैसा आता था घर गृहस्थी के लिए कैसे क्या आप इस्तेमाल करते हैं? दवाई को जो गिर पड़े थे तो दवाई को चल रही थी गवाल करी, तो जी दवाई ले लेते। अब 2 महीना देगा, 3 सब नहीं ले पा रहा है, अब पैसे नहीं है। तो क्या आर्थिक स्थिति खराब है क्या घर पे? मतलब गरीब ज्यादा ही है? हाँ गरीब है, अब नहीं कर रहा है, खा रहा है घर पे। कितने क्या बच्चे हैं क्या? बच्चा तो हम पे 4 है। हाँ पति क्या करते हैं आपके? कारीगरी कराते सब, आपका जामुन गिरे तब से नहीं अपना कर रहा है। तो मतलब जो पैसा आता था 1250 रुपए, उससे कम चल जाता था आपका? हाँ वैसे हम दवाई ले लेते हैं अपने। गवाल गिरी के डॉक्टर है, कौन डॉक्टर? अच्छा, तो दवाई कब से नहीं ली आपने? दवाई होएगा 3 महीना होएगा। जब से पैसे बंद हुए तब से? हाँ सरकार से लिए थे, भिंड में 420 के लिए थे, और दवाई 1000-2000 की देता। पैसा हमारे नहीं गए, अब जे ना गाँठ से। आपके खाते में लाडली बहना के रुपए नहीं आ रहे हैं? हाँ नहीं आ रहे हैं सर। आपने कहाँ शिकायत की? हमने महिला बाल विकास में शिकायत की है। कब की थी शिकायत? हमने 20 नवंबर को की थी आके यहाँ शिकायत। अच्छा, कितने महीने के पैसे नहीं आए? 2 महीने के पैसे नहीं आए, नवंबर और दिसंबर के। उसके बाद फिर आपने शिकायत की थी और आप कहाँ गई थी? बैंक गए थे हम, अपनी बैंक शाखा पाडरी पड़ती है, वहाँ भी हमने जाकर पूछा
तो उन्होंने बताया कि आपका पैसा किसी और खाते में जा रहा है। तो उस आदमी के खाते में और कितने लोगों के पैसे जा रहे थे लगभग? लगभग बैंक वालों ने बताए हैं 400 महिलाओं के लाडली बहनों के जा रहे हैं और उसमें पेंशन के भी जा रहे हैं और ये सिलेंडर वाली जो सप्लासिटी आती है वो भी जा रही है। नवंबर माह का उसमें पैसा 5,70,000 गया है। हाँ। और क्या नाम है आपका? कंचन देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बरैयन है, पोस्ट सरसई है, पंचायत सरसई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो महिलाओं की राशि दूसरे व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर होने की बात आ रही है, उसमें विभाग में महिला बाल विकास, जिला कार्यालय या परियोजना कार्यालय से कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। उसमें जो भी त्रुटि हुई है वो बैंक से हुई है। सेंट्रल बैंक के द्वारा इस इशू को नवंबर में ही रिजॉल्व कर दिया गया है और वो भी मानवीय त्रुटि नहीं थी, टेक्निकल त्रुटि के कारण बैंक से ऐसा हुआ है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल अभी 2 हितग्राही महिलाओं का खुलासा हुआ है। ऐसे न जाने कितनी महिलाएं होंगी जो लाडली बहना योजना की किश्त बंद होने पर चक्कर काटने को मजबूर हैं और उनकी किश्त का फायदा कोई और उठा रहा है। अफसरों की उदासीनता के चलते 1250 किश्त पाकर अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली पात्र महिला अब बेबस नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।